आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने हम सभी को पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपके साथ मिलकर हम आराधना करें, स्तुति करें और आपके सिखाए पिता परमेश्वर हर एक बातों पर हम अमल कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं जो भी गीत हम गाने पर हैं प्रभु जी, जो भी वचन शेयरिंग करने पर हैं, होने दे खुदा कि हम आपकी उपस्थिति में सारी बातों को कर सकें। आप हमारे संग साथ हो कि हम आपके वचन को सीखे समझो बहुतायत का फल लाए। सारी दुआ आपकी प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए और हम गीत गाएंगे। चाक पर अपनी रख मुझे अपनाई, दे मुझे जलाने का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से तेरी मर्जी हो पूरी, मुझसे कोई ऐसी मशक बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद है मुझको खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। बंदे रूह से अपनी सामर्थ्य से तू अपने छिपा, मिट्टी में जाने हो मुझको डाले, हाथों से अपने बना। बंदे रूह से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हो मुझको डाले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथ में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, किसी मोड़ में चलना चाहूं मैं। अपने साए मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। प्रभु का धन्यवाद हो, सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय, प्रभु की स्तुति हो कि फिर से हम उसकी उपस्थिति में है, उसकी रहनुमाई में है और कई सारी बातों को परमेश्वर में सिखाने पर है, कई सारी बातों को हम बताने पर है। और आइए हम आज के टॉपिक की ओर जाएंगे। अगर किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है तो वो टाइप कर सकते हैं, शायद हो सकता है मैं भूल गया हूँ। किसी को पता है?
वो भी माइक ऑन करके भी बोल सकता है। शायद किसी को नहीं पता है। मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या? अच्छा, निशु का मैसेज आ रहा है। श्वेता का था हार्ट ऑफ गॉड, है ना? हाँ। और हाँ, प्रियंका की आवाज भी आई थी। प्रियंका ने फिर से म्यूट कर लिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग उपस्थित हैं। अगर हम लोग कैमरे ऑन कर लेते ना तो बहुत बेहतर होता, हमें एक दूसरे को देखने में, है ना? और अगर है हम लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कीजिए बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी से तो बात कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वॉलपेपर लोगों को देख रहा हूँ, है ना? आइए हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के वचन की ओर। और परमेश्वर कुछ बातों को आज हमें सिखाने पर है, कुछ बातें वो हमको कहना चाहता है। और वो यही बात है कि हार्ट ऑफ द गॉड, मतलब परमेश्वर का हृदय। आप हृदय के विषय में अगर हम देखेंगे तो असल में जब भी दिल की बात आती है तो हम कई सारे इमोशंस के बारे में सोचते हैं। कई सारे हम ऐसे एक अलग फैक्टर की ओर पहुंच जाते हैं। जब भी दिल की बात आती है तो हो सकता है किसी के मन में शाहरुख खान आता होगा, या फिर कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता तो उसके विषय में वो सोचता होगा, है ना? अलग अलग फैक्टर है हमारे दिल के विषय में। पर आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो यही है कि परमेश्वर के दिल के बारे में, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, है ना? और परमेश्वर किस उम्मीद में है आपके साथ में बात करने। ठीक, तो आज के दिन हम वचन में देखेंगे जो हमको मिलता है जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत में जब हम देखेंगे तो वहां पर हमको पता चलेगा। और वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपनी जो जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ठीक है, हमेशा जब भी परमेश्वर के दिल की बात आती है तो हम थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, है ना? और गंभीर इसलिए हो जाते हैं कि परमेश्वर कुछ ना कुछ हमको बोलना ही चाहता है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो दिल की बात असल में कौन समझ सकता है? अगर हम अपने अपने से किसी को दिल की बात अपनी बताएं तो कौन समझेगा आपकी बात? आपके दिल की बात कौन समझेगा? जिसके पास दिल होगा, है ना? वही समझ पाएगा आपके दिल की बात, और कोई नहीं समझ पाएगा चाहे हम किसी को भी कुछ बोले। वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट में है, परमेश्वर के अनुग्रह में है और परमेश्वर के साथ संगति करने में है, तो परमेश्वर जब अपने दिल की बात बोलता है तो वो भी अपने प्रिय लोगों को अपने दिल की बात बताता है। आमीन। वो अपने दिल की बात अपने लोगों को बताता है। वो अपने प्रेम का जो स्वभाव है वो अपने लोगों को बताता है ना? और हमारा परमेश्वर, उसकी हम सब क्या है? प्रेमिका है। क्या है? जितने भी लोग हैं वो जेंडर में नहीं गिने जाएंगे। मैं भी प्रेमिका हूँ परमेश्वर की, आप भी प्रेमिका है ना? जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और परमेश्वर वही बात को हमें बताता है कि जब भी हार्ट का मामला आता है तब हम थोड़े से सजग हो जाते हैं ना। क्योंकि जब भी एक दिल का मामला आता है तब हम देखते हैं कि या तो उस दिल में बुलाहट होती है, या फिर उस दिल में क्या होती है? कोविनेंट होता है, प्रतिज्ञाएं होती है ना? अगर कोई हस्बैंड वाइफ आपस में जब शादी करते हैं तो उनमें बुलाहट होती है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति क्या होती है? प्रतिज्ञा होती है। वैसे ही हम स्पिरिचुअल रीति से अगर देखें तो परमेश्वर जब हमारे साथ में प्रेम के बात को करता है तो उस प्रेम के स्वभाव में सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है बुलाहट, और दूसरी चीज होती है प्रतिज्ञा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही करना चाहता है। हालेलुया। सब यही है। हम अपने हाथ को उठाते रहें, ऐसे ऐसे करते रहें तो मुझे भी अच्छा लगता रहेगा। तो परमेश्वर इस बात को कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर जब अब्राहम से कुछ बातों करने लगा, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 11वें पद में, तो वहां पर लास्ट लास्ट में लिखा गया है कि परमेश्वर अब्राहम का जो पिता है तेर करके या फिर तेरा करके, वहां से वो निकल के कनान की ओर परमेश्वर कुछ वादों को उसको करता और कहता है कि मैं तुझे उस स्थान में पहुंचाऊंगा, उस जगह का जातियों का पिता बनाऊंगा, और वहां पर क्या करूंगा? तुझे आशीष दूंगा और आशीष का तू मूल होगा। मतलब हर व्यक्ति तुझे देखेगा कि ये व्यक्ति को क्या है? परमेश्वर ने चुन के रखा, आशीष दिया हुआ है।
और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इसलिए ये बातें करना चाहता है। और अब्राहम के पास में जब परमेश्वर का संदेश पहुंचा, परमेश्वर की आवाज पहुंची, तो परमेश्वर उससे कहता है कि तू क्या कर, अपनी इस जन्मभूमि को, अपने इष्ट कुटुंबियों को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को छोड़ दे। है ना? जब भी हमारे दिल का मामला होता है, परमेश्वर सबसे बड़ी चीज यही चाहता है कि हम क्या करें, त्याग करें। बिना त्याग के कोई भी प्रतिफल नहीं मिल सकता दिल के मामले में। ठीक है? और परमेश्वर का जब दिल का मामला होता है हमारे साथ में, तो परमेश्वर त्याग के विषय ही को रखता है हमारे में। ठीक? आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही कुछ मांगना चाहता है। परमेश्वर हमारे समय को मांगना चाहता है। परमेश्वर हमारे डेडिकेशन उसके लिए है, उसको मांगना चाहता है। परमेश्वर ये हमसे मांगना चाहता है कि हम परमेश्वर से हमेशा लिपटे रहें। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि परमेश्वर के हम सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द रहें। और यही त्याग हमें परमेश्वर के सामने करना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो हार्ट का विषय है, परमेश्वर अपनी बात तो हमारे मध्य में कह देता है, पर जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं या फिर उसके वचन को पढ़ते हैं या फिर हम गीतों के माध्यम से हम प्रफुल्लित होते हैं, तो सबसे बड़ी जो बात आती है कि जो दिल की बात हमेशा एक दिल समझ सकता है ना। जो जो आउटपुट परमेश्वर एक दिल से देता है, वैसा ही हमें रिसीव करना आना चाहिए, वैसा ही हमें क्या करना चाहिए, उसको अपनाते हुए आना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जैसा परमेश्वर हमारे दिल के विषय में कहता है। और हमेशा अगर हम यहाँ पर देखें तो दिल का जो शब्द है या फिर हम हार्ट जिसको बोलते हैं, अगर हम देखें तो हिब्रू भाषा में हार्ट को बोला जाता है लेब। ठीक है? लेब बोला जाता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हिब्रू में उसको लेब बोला जाता है, LEB करके। और लेब का जो अर्थ होता है वो होता है हमारे इमोशंस, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी पर्सनैलिटी, वो सारी चीज को दर्शाता है। ठीक? और जब हम देखेंगे तो ग्रीक भाषा में इसको बोला जाता है कार्डिया करके। ठीक? यहाँ पर जो ग्रीक है उसमें के से स्टार्ट होता है। और वही शब्द अगर हम डॉक्टरी में देखें तो वहां पर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो सी से चालू होता है। ठीक? तो ये ग्रीक में दोनों का ट्रांसलेशन जब हम देखेंगे ग्रीक में और उसके बाद में हिब्रू में, तो दोनों का अर्थ यही निकलता है कि मन के विषय में बात की जाती है। ठीक? वो दिल वैसा नहीं जो हम हमेशा देखते हुए आए हैं किसी की शादी में कि आप हमारे भैया की शादी में जरूर जरूर आना, ये वो दिल की बात नहीं है। ये वो दिल की बात है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है ना। और ये वो मन की बात है, वो हमारे सोच विचार की बात है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो परमेश्वर हमको रिसीव कराना चाहता है। और आज आपको और मुझे यही त्याग करने की आवश्यकता है। हम में से कई लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं। क्या परमेश्वर आपको सुबह नहीं ढूंढता होगा? ढूंढता है। पर हम सुबह क्या ढूंढते हैं पता है? हमारा हाथ जैसे ही आंखें खुलती है, हमारा हाथ एक जगह पे जाता है। और वो चीजों से आप क्या है, एकदम रूबरू है। वो शायद हमारा सेल फोन हो सकता है ना। और कई लोगों की आदत होगी तो वो पानी पीते होंगे, पर पानी से भी पहले शायद सेल फोन देखते होंगे कि पानी किसके लिए धकेले हम। है ना? तो ये कुछ बातें हैं जो परमेश्वर कहना चाहता है। और अब्राहम के विषय में परमेश्वर यही कहता है, परमेश्वर का जो बात है वो अब्राहम वहां पर रिसीव करता है। आज हमको और आपको भी रिसीव करना है, क्योंकि हम एक जगह पर अपने आत्मिक जीवन को टिका के नहीं रख सकते। हमें हमेशा अपने लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। अब्राहम जरूर परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहता होगा, तभी परमेश्वर की कॉलिंग उसके जीवन में आई, परमेश्वर ने उसके साथ में प्रतिज्ञा को बांधी। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने कॉलिंग दी है, और परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी बुलाहट में हम बहते जाएं और प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते जाएं। है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर ने आपको क्या प्रतिज्ञा दी, ठीक है, आप टाइप मत करना, आप अपने मन में ये बातों को सोचना। क्या किस प्रतिज्ञा के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं? कुछ है हमारे पास जवाब? क्या परमेश्वर ने कोई जो बुलाहट हमको दी थी उसके साथ में परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? अगर नहीं दी है या फिर हमें अभी तक समझ में नहीं आया, तो हमें परमेश्वर को और अच्छी रीति से सुनने की आवश्यकता है। आमीन। और परमेश्वर यही बात को कहना चाहता है। हम और वचन में देखेंगे, वहां पर लिखा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 उसके 18 में, उसके 18 में लिखा है कि उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यही वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद
तक जितना देश है, अर्थात जितने भी देशों के वहां पर नीचे दिए गए हैं, उन बहुत सारे वंश को मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15, उसके 18, 19, 20 और 21 में ये बातें लिखी है। तो परमेश्वर के सामने जब अब्राहम ने त्याग करा, तो अब्राहम ने चीजों को छोड़ने के साथ साथ कई चीजों को हासिल करा। आज जब हम अपनी नींद को छोड़ के आते हैं ना, और यही बात है जो परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है, कि जब हम अपनी नींद को छोड़ के परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुगनी आशीषों को लेके आता है। और जब हम यहाँ पर उत्पत्ति में 12 में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि जो तुझे आशीष देगा, मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे क्या करेगा, जो तुझे कोसेगा, मैं उसको शाप दूंगा। परमेश्वर ये बात को कहता है। आज हमें ये चिंता नहीं करना है कि कौन हमारे विषय में क्या कह रहा है। हम लोग इस चीजों से अपने जीवन को संभाल के रखें कि कोई कुछ भी बोले हमारे जीवन पर, हम अपने परमेश्वर की निगाह में, हम जब उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम जो उसके प्रेमी हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में अगर बहुत अटूट है, तो किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उसका लेखा जोखा अपने आप ले लेगा, क्योंकि अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ये कहता है कि मैं जो तुझे आशीष देगा, मैं उसे आशीष दूंगा। जो तुझे श्राप देगा या फिर तुझे कोसेगा, मैं उसको क्या करूंगा, कोसूंगा। आज परमेश्वर ये बात कहता है। और ये बात इसलिए है क्योंकि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने लोगों को छोड़ के, अपने इष्ट कुटुंबियों को छोड़ के, आज परमेश्वर उसको ये कहना चाहता है कि जब तू छोड़ के आया है, तो मैं तुझे कुछ नई चीजें देना चाहता हूँ। आज जो भी हम अपने लाइफ में छोड़ के आए हैं, हम अपने बहुत बेहतर फ्रेंड सर्कल को छोड़ के आए हैं, हम बहुत सारी चीजों को छोड़ के आए हैं, कई सारे अपनी सोच विचारों को छोड़ के परमेश्वर के सामने आते हैं। कई लोग अपने आप को दीनहीन बना के परमेश्वर के सामने आते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी और दुगनी आशीषें देना चाहता है। उसके बाद में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर एक हृदय से हृदय की बातों को ट्रांसफर करता है, या परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ बातों को ट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर होने में, या फिर उस डाटा ट्रांसफर होने में, परमेश्वर जो बुलाहट देता है, जो प्रतिज्ञा देती, उसका जो प्रतिफल है, वो ये इसलिए है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो और अधिक ब्लेस्ड होने वाली है। ठीक जैसा हम अब्राहम के विषय में देखेंगे, तो अब्राहम के द्वारा 12 गोत्र के क्या हुआ, वो अलग अलग नेशंस में जाके बन गए, वो अलग अलग जगहों में रह के बन गए, और वो बहुत ज्यादा आशीषित हुए, है ना। और वैसे ही आज परमेश्वर हमको भी सिखाना चाहता है कि अगर हम अपने जीवन में त्याग करेंगे, तो हमारा आने वाला जनरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा आशीषित होगा। मैं इस बात से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में, अगर जो लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, जो नहीं भी आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज हम जो अपनी लाइफ में बिल्ड कर रहे हैं, जो आज हम अपने जीवन में त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले, हमारे फ्यूचर में तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारे आने वाली जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में, हमारे वंश में, वो परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को देगा। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे अपनी लाइफ में, जैसे आदम और हवा उस वाटिका में हो गए थे। परमेश्वर ये कहना चाहता है आपसे, जब हम यहाँ पर देखेंगे, तो परमेश्वर इस बात को भी कहना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं, तो प्रेरितों का काम उसके 13, उसके 47 में कहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक का उद्धार का क्या हो जाए, द्वार हो जाए। ठीक, अन्य जाति का मतलब ये होता है जो प्रभु को नहीं जानते, है ना, जो प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु के विषय में सुना नहीं है। परमेश्वर उनके बीच में हमें ये कहना चाहता है कि परमेश्वर हमको ज्योति बनाना चाहता है। परमेश्वर उनके लाइफ में हमें लाइट बनाना चाहता है। और आज आप और मैं वही कार्य कर रहे हैं, आप आज मैं वही कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है ना। और परमेश्वर की यही मंशा है हमसे लेके, एक प्रेमिका के साथ में वही है कि उसका आने वाला जो वंश रहे, वो बहुत आशीष में रहे। और हमें इस चीजों से पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की बुलाहट और प्रतिज्ञाओं में आगे बढ़ रहे हैं, बुलाहट और प्रतिज्ञा दोनों एक अलग विषय है, जो हमें समझने के लिए इन फ्यूचर हम समझेंगे। पर जो सबसे मेन बात है, वो परमेश्वर का हृदय। अगर परमेश्वर के हृदय को समझना है, तो हमें अपने हृदय को परमेश्वर के समान बनाना पड़ेगा, और हमें सोचना पड़ेगा। एक वचन और निकालेंगे जो हमें यशायाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 13 और 14 पद। यशायाह की पुस्तक, उसका
29वां अध्याय उसका 13 और 14 पद, उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा कि ये लोग जो मेरे मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे क्या करते हैं, दूर करते हैं। हम कई बार अपने लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं ना। हम कई बार बोलते हैं प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जब प्रभु जी बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, तब प्रभु जी को बोलते हैं कि अरे प्रभु कैसे हो पाएगा, मेरे में तो इतनी क्षमता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। पर जब प्रभु ने बोल दिया, जब अब्राहम से प्रभु ने ये बातों को बोल दिया कि तू यहाँ से छोड़ और मैं तुझे दूसरी जगह पहुंचाऊंगा, जब परमेश्वर इस बात को कहता है हमारे साथ में, वो कमिटमेंट को करता है, इसका अर्थ यह है कि जिस स्थान में अगर हम अभी पड़े, वो स्थान से कई सर्वश्रेष्ठ स्थान में परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है। वो कई अच्छे स्थान में परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है, जिसके द्वारा हम नहीं पर कई सारी जातियां, अन्य जातियां, कई सारे लोग, कई सारे ट्राइब्स के लोग, कई सारे जाति के लोग, नेशंस के लोग उद्धार को पाएंगे। ये हमारे द्वारा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे वादा करता है कि तुम्हारे और मेरे द्वारा क्या होगा, एक बड़ी जाति को उद्धार मिलेगा, है ना। और परमेश्वर इस बात से मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, लिखा भी है यहाँ पर कि दूर रखते हो जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, है ना। ये आपका और मेरा निर्णय कई बार हो जाता है। जैसे कि हम अगर इन दिनों में देखें तो एक पैंडेमिक के दौर में हम चल रहे हैं, और लोगों की बातों को हम सुनते हैं कि अंत का दिन आ रहा है, अंत का दिन आ रहा है, और हम बहुत ज्यादा भयभीत हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। पर क्या परमेश्वर आपको नहीं बोल रहा है? मेरा सवाल ये है, क्या परमेश्वर जो आपका प्रेमी है वो इस विषय में आपसे बातचीत नहीं करता कि अंत का दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इस चीज को समझिएगा कि अगर एक हस्बैंड वाइफ में आपस में बातचीत ना हो, तो क्या उनका रिश्ता आगे ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। और क्यों करेगा? किस मुद्दे पे वो आगे ग्रोथ करेगा? जब एक दूसरे के बीच में बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार की सोच विचारों को प्रकट नहीं करते, तो किस रीति से वो ग्रोथ करेगा? वैसे ही परमेश्वर भी यहाँ वचन में बताता है ईश्वरी की पुस्तक में कि जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य की आज्ञा बड़ी है या परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है, हमारे लिए ये समझने की बात है ना। परमेश्वर जो वचन में हमें कहता है वैसा हमें बढ़ने की आवश्यकता। उसके बाद में लिखा है, इस कारण सुनो मैं उसके साथ में अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभव का काम करूंगा, और तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और उनकी प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहे। परमेश्वर इस बात को कहता है, अगर हमने अपने हृदय को परमेश्वर के समान नहीं बनाया है, तो परमेश्वर ये बात को कहता है कि परमेश्वर आज हमें क्या करेगा, उन बातों के विषय में बताएंगे कि चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हो जाए, हम कितने भी एक अच्छे ओहदे पे क्यों ना पहुंच जाए, हम कितने भी संपन्न क्यों ना हो जाए, अच्छी हमारे पास धन संपत्ति क्यों ना हो जाए, पर सारी चीजें परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए अब्राहम परमेश्वर की बात नहीं मानता और कहता कि प्रभु मैं तो क्यों जाऊं, मेरे पिता का घर है, मेरे लोग हैं, मेरे कुटुंबी लोग हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, आनंद करूंगा, आप जो बोलेंगे वैसा करूंगा। पर कई बार कठिनाइयां हमारे जीवन में एक नई उन्नति लेके आती है। कई बार हमारे जीवन में तकलीफें, एक जितना हम तकलीफों को सहन करेंगे उतनी नई परमेश्वर आशीषों को लेता है। वचन में आप कहीं को उठाकर देख लो, प्रेरितों के काम में अगर हम विषय में देखेंगे, वहां पर तो स्तिफनुस के बारे में हम देखेंगे, स्तिफनुस ने परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को वहां पर दिया, और उसके द्वारा परमेश्वर की बहुत महिमा हुई। और परमेश्वर यहाँ भी हमें बताता है, जब हम लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, सॉरी, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 6:5 में, 6:5 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीवन और सारी शक्ति के साथ उसके साथ क्या कर, प्रेम कर। किन चीजों से करना? मन से, जीव से और सारी शक्ति के साथ, है ना। ये तीनों चीजों को परमेश्वर ने बता दिया कि हमें किससे प्रेम करना है, किस रीति से प्रेम करना है, और अपने सारी जो पूरी मन है, जीव है, सारी चीजों को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर के हृदय को अगर जानना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के समान अपने हृदय को बनाएं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में बुलाहट और प्रतिज्ञा को देता है,
और जब हम अपने बुलाहट और प्रतिज्ञा में होते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे आने वाली जनरेशन में हमको मिलता है। परमेश्वर हमको ये बात को कहता है यहाँ पर। और जब हम इन बातों को समझने की कोशिश इन दिनों में कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आने वाले समय में हम कैसे रहेंगे, सर्वाइव कर पाएँगे कि नहीं, अंत का दिन तो निकट है, बहुत सारी बातें हैं। अगर इसके विषय में आपको समझना है, तो सबसे अच्छा बात है कि परमेश्वर को अपना प्रेमी घोषित करें। परमेश्वर को अपना प्रेमी मानें। क्योंकि वही है जो हमारे विवेक को, हमारी सोच को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे कन्फ्यूजन्स को वही दूर कर सकता है। इनफैक्ट मैं भी उतना अच्छा दूर नहीं कर सकता हूँ, हमारे बहुत सारे लोग दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमसे प्यार करेगा ना, वो हमें बहुत अच्छी रीति से समझा पाता है। वो बहुत अच्छी रीति से हमें अपनी बातों को प्रकट करने वाला होता है। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज के दिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो हृदय अब्राहम के प्रति था, वैसे हृदय को हमें बनाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि वहाँ से जब परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का दास अब्राहम कनान की ओर निकलता है, तो वहाँ पर अकाल पड़ जाता है ना? और वहाँ पर जैसे ही अकाल पड़ता हम देखते हैं कि अ, वो सोच पड़ जाता है कि मैं यहाँ क्यों पहुँचा था? उसको लगता होगा कि अरे! मैं तो अच्छा-खासा वहाँ पे खा रहा था, फिर यहाँ आया, अकाल पड़ गया। फिर उसके बाद में वो मिस्र चले आता है, फिर वहाँ पर भी कुछ उसके साथ में घटनाएँ हो जाती हैं, उसको उसकी वाइफ़ को लेके, फिर उसके वहाँ पर जो फ़िरौन राजा रहता है, वो उसको वापस भेज देता है। पर हमारे जीवन में जितनी परमेश्वर बुलाहट को देगा, उसमें तकलीफ़ें ज़रूर आएगी, पर मेरे प्रिय भाई उससे ज़्यादा आपकी उन्नति होगी, उससे ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की होगी। आज हम जो सुबह का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो साधारण बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि जब हम यहाँ से उठते होंगे ना, हमारा मन एकदम फ्रेश रहता होगा, हमारी सोच एकदम फ्रेश रहती होगी। हमारा मन उस समय परमेश्वर हमको ये बताता होगा कि पूरे दिन की दिनचर्या में हमारे लिए क्या काम बना हुआ है। और जब हम शुरुआत ही परमेश्वर के साथ नहीं करते हैं, तो हमारा पूरा दिन जो होता है, वो बहुत सारी दिक्कतें में, मुसीबतों में, कई प्रकार की चीज़ों में लग जाता है। तो मैं इसी बात को कहन के अंत करूँगा कि अगर परमेश्वर के हृदय को समझना है, तो हमें अपने हृदय को परमेश्वर के समान बनाने की आवश्यकता है। और वो भी कैसे? हम मन से, जीव से और पूरी शक्ति से परमेश्वर को क्या करें? प्यार करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने हम सभी को पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीषें दी हैं, अपने वचनों से पिता परमेश्वर हमको अभिषेक किया है। और आज के दिन पिता परमेश्वर जब आपके वचन को हम सीखने पे हैं, समझने पे थे, पिता परमेश्वर आपने ज्ञान से भरा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो बातें आप अब्राहम से करता था, जो बातें आप उसको बुलाहट में देता था, जो आप प्रतिज्ञाएँ करता था और उसके वंश को आपने आशीषित करा। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय कॉन्फ्रेंस में हैं, इनकी आने वाली जनरेशन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस्ड की जा सके। पिता परमेश्वर हम बेनाम पिता परमेश्वर नाम बेनाम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाएं इनके पूरे जीवन काल में पिता परमेश्वर आप इनके सहायता, हर एक कन्फ्यूजन्स को दूर करो, आप इनके संग साथ हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब ये आपके दिल डॉल में बढ़ रहे हैं, होने दे खुदा कि ये कई सारे लोगों के लिए ज्योति का कारण है। कई सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार का कारण ठहरे, क्योंकि इन्होंने पिता परमेश्वर उस प्रेमी को पाया है जो अपनी फीलिंग्स को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर डालता है। प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपी जाए और ये दीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दया ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ रहे। आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और एक नोटिफिकेशन है कि हर दिन के लिए हम ऐसे ही जुड़ेंगे और जो कल का दिन है लगभग हमारा मॉर्निंग फेलोशिप का एक एक महीना पूरा हो जाएगा। तो परमेश्वर की अनुग्रह हो और कल के दिन हम जुड़ेंगे और अगर कोई भी गवाही या कुछ भी देना चाहता है तो बिल्कुल मेरे को टेक्स्ट करे, मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, जिसके थ्रू हम इन दिनों में जो बेहतर बातें उनके जीवन में हुई परमेश्वर ने, वो बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, आपका दिन बहुत ज़्यादा अद्भुत रहे। तो हम लोग यहीं से विदा लेते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष